हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का जनवरी 2017 का पेपर नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन सेट टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, फाइट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस एंड फिक्स क्लाइमेट चेंज अंडर 2030। तो कितने थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैच करना है। जीएमटी लोकेशंस दे रखी हैं और साथ में कंट्रीज और सिटीज़, तो मैच करना है। तो सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या है? +8 इज सिंगापुर, -8 इज Los Angeles, and +5 is Colombo and -5 is Boston। तो ये GMT टाइमिंग थी कंट्रीज के साथ। द आंसर विल बी सी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अ गेस्ट हु कम्स टू होटल विदाउट प्रियर रिजर्वेशन फॉर अ गेस्ट रूम इज कॉल्ड। जो बिना बुकिंग के आता है, बिना रिजर्वेशन के आता है होटल रूम के लिए, गेस्ट रूम के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? वॉक इन। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द आइटनरी सीक्वेंस ऑफ डेस्टिनेशन कवर्ड बाय पैलेस ऑन व्हील्स। सीक्वेंस में बताना कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पैलेस ऑन व्हील्स कवर करती है। सो द आंसर विल बी डी। पहला आएगा हमारा दिल्ली जयपुर, उसके बाद आएगा सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़, फिर आएगा हमारा बी उदयपुर से जैसलमेर, उसके बाद वो कहाँ जाएगी? जोधपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली वापस आ जाएगी। तो ये सीक्वेंस हो जाएगी, दिल्ली से स्टार्ट होगी, दिल्ली पे ही ख़त्म होएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ADBC। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इन द एयरलाइन पार्लेंस DBML स्टैंड्स फॉर। DBML किसके लिए स्टैंड करता है? सो द आंसर विल बी डी, डायबिटिक मील। DB क्या होता है? डायबिटिक मील होता है। DB से डायबिटिक। सिक्स क्वेश्चन है, अ डमी वेटर इन अ होटल। व्हाट इज अ डमी वेटर? सो द आंसर विल बी डी, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सर्व एज साइड स्टेशन। तो क्या होता है? प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सर्वर्स एज साइड स्टेशन। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फॉलोइंग माइलस्टोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑर्डर दे अपीयर्ड। तो माइलस्टोन्स को ऑर्डर में करना है। सो द आंसर विल बी सी। इसके अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट आएगा हमारा थर्ड, मार्को पोलो's ट्रेवल थ्रू आउट द फार ईस्ट बिगिन टू हाइटन इंटरेस्ट इन ट्रेवल। उसके बाद क्या आएगा? ग्रैंड टूर एरा मेक्स ट्रेवल स्टेटस सिंबल फॉर वेल्दी इंडिविजुअल सीकिंग टू एक्सपीरियंस कल्चर ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ, थॉमस कुक ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्रुप टूर इन इंग्लैंड। और लास्ट में हमारा ए, ये फर्स्ट आएगा, राइट ब्रदर्स and ushered an era of flight with the first successful aircraft flight। So ये इनका ऑर्डर हो जाएगा 7th का। So the answer will be C। 8th क्वेश्चन हमारा, which is the highest mountain railway station in India? So the answer will be A, घूम जो है दार्जिलिंग हिमालयन रीजन में, वो सबसे ऊंचा हाई हमारा इंडियन रेलवे स्टेशन है। 9th क्वेश्चन हमारा, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज अमंग द फॉलोइंग आर आईटा TC फ्री कंट्रीज ओनली। तो कौन कौन सी है जो आईटा जो एरिया TC है, TC3 है, उसमें लाई करती हैं? तो 9th का हमारा आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, द आंसर विल बी बी, अफगानिस्तान, थाईलैंड एंड फिजी। 10वां क्वेश्चन हमारा, इसमें डिश दे रखी हैं और डिज़ाइन ऑफ इंडिया दे रखा कि कहाँ से बिलोंग करते हो बताना में। तो द आंसर विल बी ए।
तो मटन रोगान जोश सबको पता है कि कश्मीर का है रोगान जोश। लाल मास बिलोंग्स टू ए राजस्थान। कोची पांठा बिलोंग्स टू बंगाल, ये एक बंगाली डिश है तो बंगाल से बिलोंग करता है। और ये इडियापम तो ये कहाँ से करता है, तमिलनाडु से। सो द आंसर विल बी ए। 11वां क्वेश्चन हमारा, वॉट्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन द लिस्ट विन। ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और रिसर्चर दे रखे हैं, किसने इनको कॉन्सेप्ट्स को दिया था, तो बताने किस किस से बिलोंग करते हैं। तो पहला हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11th का सी। तो सी की अकॉर्डिंग क्या है, जो टूरिस्ट बबल्स हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था हमारा जूट ने। और अर्बन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स, इसे किसने दिया था, ये दिया था हैनिंगन ने। और टूरिस्ट पेरिसिंट इसका जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा हालेयर ETL, ये इन्हें दिया था हालेयर ने। और टूरिस्ट हिस्टोरिक सिटी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था एसवर्थ एंड ट्यूनब्रीज। तो ये हो जाएंगे हमारी, तो आंसर हो जाएगा सी। 12वां क्वेश्चन है, चारबाग रेलवे स्टेशन इज इन। चारबाग रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो आंसर विल बी लखनऊ में चारबाग। 13 क्वेश्चन है, अ नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट हैज़, कितने होते हैं, एक नॉर्मल जो इंडियन पासपोर्ट होता है उसमें कितने पेजेस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 36 होते हैं। अजर्शन दे रखी है, लग्जरी होटल चेन्स ऑफ इंडिया आर एज मच meticulous as foreign hotels chains in India in guest services and hospitality। तो ठीक है, ये अजर्शन है। एंड रीजन क्या दिया, स्टार रेटिंग क्राइटेरियन फॉर लग्जरी स्टेटमेंट 5 स्टार एंड अबव इज कॉम्प्लेक्स, comprehensive and well designed for categorization in India। So the answer will be B, both are correct and R is the correct explanation of A। So the answer will be B। 15th question है, in Doxy's Iridex model identify the correct order of stages of host approach to visitors। तो डॉक्सी का जो iridex मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑर्डर करना स्टेजेस का। तो 15th का हमारा आंसर है ए। ये पहले भी आया क्वेश्चन, यूफोरिया, उसके बाद एपैथी, फिर अनोवेंस, उसके बाद एंटोगनिज्म। ओके, सो द आंसर विल बी ए। फिर मैच का आ गया हमारा, मैच करना है 16 में एयरलाइंस क्या हेड क्वार्टर्स के साथ मैच करना है। तो 16 का हमारा आंसर है बी। तो इसके अकॉर्डिंग KLM कहाँ से करता है, नहीं हमको ये बताना था, मैच नहीं करना, हमें बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसका आंसर है ए 16 का। तो एक अकॉर्डिंग ए और बी आर, ये दोनों सी हैं, सॉरी बी एंड सी आर करेक्ट। ये तो एक तो कैथी पैसिफिक हांगकांग की है, ये सही है, कैथी पैसिफिक। और सी है लुफ्तांजा, तो ये भी सी है। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। और जो KLM ये नीदरलैंड्स की और एमिरेट्स UAE के दोनों गलत हो गई, तो इसमें गलत दिया हुआ था, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर आता है हमारा 17th क्वेश्चन, टॉमस कुक सेटअप इज फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया। कब किया था टॉमस कुक ने, तो 17th का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1881 में किया था, 1881 में किया था फर्स्ट ऑफिस। फिर होटल चेन दे दी और ऑपरेशन कमांड स्ट्रीम टीम दे दी, तो हमें मैच करना है ऑपरेशंस कमांड टीम। तो 18th का हमारा आंसर है सी। तो IDTC कब, 1966। द ललित होटल चेन थी वो 1988। ITC वेलकम ग्रुप ये था 1975।
और ये जो द ओबरॉय है ये 1934। तो द आंसर विल बी सी। ITTC कब था? 66 में, और द ललित था जो वो 88, और फिर ये 75 में था ITC, और द ओबरॉय ये 34 में। तो सी आंसर हमारा। 19 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज credited to have published the book entitled The Tourist Gaze? तो किसने दी थी ये? तो ये हमारी दी थी सी, जॉन उरी ने। जॉन उरी ने जो द टूरिस्ट गेज का जो बुक थी वो पब्लिश की थी। 20th क्वेश्चन हमारा, द विच ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑनर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? कौन सी ट्रेन थी जो रविंद्रनाथ टैगोर के ऑनर में स्टार्ट की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, कवि गुरु एक्सप्रेस। तो ए आंसर हो जाएगा 20th का, कवि गुरु एक्सप्रेस थी वो स्टार्ट की थी। 21वां क्वेश्चन है, अंडर द हेड करंट liabilities the following terms are disclosed in the final accounts of a tourism company? तो कौन सी है? तो 21वें का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो क्या है? एक्सेप्टेंस, फिर सन्ड्री, और फिर ये अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, और उसके बाद ये एडवांस पेमेंट्स, और उसके बाद सब्सिडरी कंपनीज। सो द आंसर विल बी डी। पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो 22वां क्वेश्चन है, विच टू सोर्सेज ऑफ लीकेजेस ऑफ टूरिज्म रेवेन्यू सेवरली अफेक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट इन द होस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन? कौन से दो वो रिसोर्सेज हैं लीकेज के जो अफेक्ट करते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट इन द होस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन? तो कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सेविंग एंड इम्पोर्ट्स। तो ये इफेक्ट करते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट इन द होस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन। 23वां क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा है? तो 23rd का हमारा आंसर है सी, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? कस्टमर नीड्स शुड नॉट बी मेट बाई अल्टरनेटिव वेज। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है? कस्टमर नीड्स शुड नॉट बी मेट बाई अल्टरनेटिव वेज, दिस इज ड्यूरेबिलिटी। अदर्शन हमारी, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म आर गाइडेड बाई द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ओके, ये बात कह रही। रीजन है रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो 24वें का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रिटर्न क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये रिटर्न के इक्वल रिटर्न हो जाता है दोनों मिला के। 25वां क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन? तो 25th का हो जाएगा हमारा डी, ग्रेप वाइन चेन्स। जो ग्रेप वाइन चेन्स हैं वो फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करते हैं दैट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो क्या हो जाएगा? ग्रेप वाइन चेन्स। तो कौन कौन से और बाकी जो फैक्टर कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं? द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जॉब स्पेशलाइजेशन, ये तीनों हैं, लेकिन जो ग्रेप वाइन है ये इनमें से नहीं है, इज नॉट अमंग द। अदर्शन दे दी हमारी, परसीव्ड एनोनिमिटी रेफर्स टू द रेस्पोंडेंट्स परसेप्शंस दैट द इंटरव्यूअर एंड द रिसर्च डज नॉट डिसर्न देयर आइडेंटिटीज। ओके, ये होता है हमारी परसीव्ड एनोनिमिटी। रीजन क्या दे दिया? परसीव्ड एनोनिमिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट इज हाई इन मॉल सर्विस, मेल पैनल्स एंड इंटरनेट सर्विस। तो इस रीज़न दिया कि ये जो उसमें जो एनोनिमिटी होती है रेस्पोंडेंट की वो हाई होती है इन मेल सर्विस, मेल पैनल्स एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26वें का ए। दोनों बातें सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
तो सही बात है, जब जो मेल पैनल होते हैं, जो मेल्स के थ्रू जो सर्वे होता है, उसमें क्या है, जो एनोनिमिटी होती है जो रिस्पोंडेंट की, वो हाई होती है क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। सही इसमें क्या है, एन एवरेज इन्वेंट्री इज, ये आप निकाल के देख लें, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 13,500। दिस इज द आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर हमारा 28, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का करेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा 28 का, ये हो जाएगा 1/1 माइनस MPC। तो आंसर इज MP 1/1 माइनस MPC, ये इसका आंसर हो जाएगा। 29th क्वेश्चन हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, सारी सही है किसको छोड़ के। तो 29th का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इसको छोड़ के सारी जो स्टेटमेंट्स है वो सही हैं। द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर डू नॉट इन्फ्लुएंस हाउ ही और शी रिएक्ट टू द स्टिमुली। तो ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज फेक, फॉल्स। तो सही कौन कौन सी है, एक तो है कि द बायर डिसीजन प्रेसेस अफेक्ट्स परचेज आउटकम्स, तो सही बात है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर, ये भी बात सही है। Marketers used to understand how the stimuli are changed into responses inside the mind of consumer. This is also right. तो हमारी जो नो ट्रू है वो कौन सी है, ये जो सी वाली है। 30th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ए होटल मैनेजर कंप्राइजेज द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं, तो प्रोसेस होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एक होटल मैनेजर की, तो क्या उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो 30th का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो डी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले होगा हमारा असाइनमेंट ऑफ टास्क होगा, ओके। उसके बाद होएगा क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर होएगा ग्रांटिंग अथॉरिटी, और उसके फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। तो these are the steps of delegation of authority। 31वां क्वेश्चन हमारा, एस्टेब्लिश द सिक्वेंशियल स्टेप्स इन ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31st का सी के अकॉर्डिंग क्या है, पहला होगा हमारा फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, उसके बाद होएगा हमारा एस्टिमेट द डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कोफिशिएंट, ओके। उसके बाद आएगा हमारा डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, और फाइनल स्टेप हमारा इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो द आंसर विल बी सी। 32वां क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज कैलकुलेटेड टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, फाइंड वन इज द करेक्ट फॉर्मूला गिवन बिलो। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकल जाता है, तो 32nd का जो आंसर है हमारा बी हो जाएगा, y इज इक्वल टू C प्लस 1 प्लस G प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस m। तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस फार्मूला, दिस इज द करेक्ट फार्मूला। 33 जो क्वेश्चन है हमारा 33rd, इसके सजेशन दे रखी है, टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी caused by service intangibility, buyers look for evidence that will provide information and confidence about the service, okay। तो रीज़न क्या दिया, tangible provides signals as to the quality of the tangible service। तो ये बात सही है। तो 33rd का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ये बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही बात है, तो टेंजिबल जो वो होते हैं, जो चीज़ें होती है वो क्या है, प्रोवाइड सिग्नल्स एज टू द क्वालिटी ऑफ इंटेंजिबल सर्विस। तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक आइडिया देते हैं कि जो सर्विस है कितनी अच्छी होगी। तो सही बात है। फिर आता है हमारा 34th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन सी हैं, तो 34th का हमारा आंसर है बी। बी के अकॉर्डिंग क्या है,
ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या कहता है, अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन, सही बात है। एंड थर्ड इज NPV of a firm's projects are addictive in nature. So these two statements are correct. तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35 का ए। जो सेकंड और थर्ड है, दीज टू कंस्टिट्यूट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो सेकंड क्या है हमारा, डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फर्म। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है ये। और थर्ड है हमारा प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ ए फर्म, तो जो ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स है उसके लिए प्लानिंग करना वो फर्म की, वो भी क्या है इसके अंडर आता है। तो ये दो हैं, ये पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो 36वां क्वेश्चन हमारा, की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी रिसर्च और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका हमें क्या है मैच करना है। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो बी के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है हमारा टू गेन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजंस एंड मोटिवेशन। फिर हमारा सैंपल क्या होता है, सैंपल इज अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो क्वालिटेटिव होता है उसमें। तो सैंपल क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। फिर है डेटा कनेक्शन इज नॉन स्टैटिस्टिकल, और आउटकम इज ये डेवलप एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, तो जो डेवलप करती है एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, तो आउटकम क्या हो जाएगा, थर्ड। तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है, एजर्शन दे रखी है, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। ओके, जो सैटेलाइट अकाउंट यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए इकोनॉमिक सेक्टर्स के साइज का, रीज़न क्या दिया, टूरिज्म सैटेलाइट्स अकाउंट इज यूज्ड फॉर दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर नॉट डिफाइंड ऑन इंडस्ट्रीज इन नेशनल अकाउंट्स। तो 37th का हमारा आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड बी, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों बातें सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी ए की। तो 38th क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर ओवर टाइम, यूज द कोड गिवन बिलो। तो अरेंज करना में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को ऑर्डर में। 38th का हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो एक अकॉर्डिंग क्या है, पहला आएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद क्या आएगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या आएगा सेलिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या आएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट 3 को हमें ऑर्डर में अरेंज करा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। 39th क्वेश्चन हमारा, मोटिवेशन इज़ अ टूल विथ विच मैनेजर्स कैन अरेंज जॉब रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सही बात है, मोटिवेशन एक टूल है जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं। रीज़न क्या दिया, नॉलेज अबाउट मोटिवेशन जॉइंस स्ट्रेटेजिक प्लान्स एज इनपुट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग रिलेशनशिप एट ऑर्गेनाइजेशंस। तो रीज़न दे दिया इसका ही। 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों सही बात है और आर जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 40th क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का क्या है, मतलब कौन सा इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं है। तो 40th का क्या हो जाएगा हमारा सी नहीं है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ इसमें नहीं होते,
फोकस ग्रुप्स भी होते हैं इसमें, डेप्थ इंटरव्यूज़ भी होते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निक्स भी होती हैं, बट डेप्थ इंटरव्यूज़ इसका ही क्या है, मेथड नहीं है क्वालिटी रिसर्च का। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ इसका एक मेथड नहीं है। 41 है, इसमें क्या करना है, 41 में मैच करना है, कंट्रीज दे रखी हैं और साथ में कंट्री रैंकिंग दे रखी है। किसमें बताना हमें, ट्रैवल एंड टूरिज्म एब्सोल्यूट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन 2015 विद दोज इन, ठीक है, तो 20 जो 15 है उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इनको मैच करना है। तो चाइना कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 41 का डी हो जाएगा। डी के अकॉर्डिंग क्या है, डी के अकॉर्डिंग हमारा चाइना क्या हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा हमारा 2 और इंडिया का हो जाएगा 11 और मलेशिया का हो जाएगा 31 और जो श्रीलंका है इसका हो जाएगा 62। तो 2000 जो 15 थे इसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे ज़्यादा किसका था, श्रीलंका का था 62 इन जो ये एशियन कंट्री इनमें। तो सबसे कम था इनमें किसका, चाइना का 02। 42 42वां क्वेश्चन हमारा, कॉन्सेप्ट दे दी और डिस्क्रिप्शन दे दी, नहीं ये तो 42 हमारा, वन गोल ऑफ कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM is to make which of the following cost high for customers, thus discouraging them to buy from another supplier। तो आंसर हो जाएगा 42 का सी, स्विचिंग कॉस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। तो CRM का जो गोल है क्या होता है, इस टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट हाई फॉर, तो किसके लिए होता है वो, स्विचिंग कॉस्ट के लिए। कौन सी कॉस्ट है वो, स्विचिंग कॉस्ट CRM। 43 में मैच करना हमें, तो 43 का आंसर हमारा सी के अकॉर्डिंग जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है in which जो इंडिविजुअल और ग्रुप मेंबर्स ट्राई टू improve creativity by simultaneously proposing alternatives without concern for reality or tradition। तो क्या एक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, और ये है फिर ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल। ये क्या है, ये हमारा a method of decision making that proceeds along empirical lines using rules of thumb to find solutions and answers। तो क्या ये एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का। फिर हमारा सेटिस्फाइज क्या है, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, मैनेजर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन दे अनकवर। तो सबसे पहला जो सेटिस्फैक्ट्री जो डिसीजन है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आता हमारा बाउंडेड रियलिटी, इसका हो जाएगा हमारा सेकंड, टू द कॉन्सेप्ट दैट मैनेजर्स मेक द मोस्ट लॉजिकल डिसीजंस दे कैन विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी। जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन एबिलिटी है उसके दौरान जो मोस्ट लॉजिकल डिसीजन दे कैन टेक, तो वो क्या होता है, बाउंडेड रियलिटी। तो बाउंड हो गया ना वो, लिमिटेड से। तो 44 है हमारा, विच इज़ नॉट द ऑब्जर्वेशन मेथड, कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं है थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी इसका हिस्सा है, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन भी इसका हिस्सा है, ट्रेस एनालिसिस ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन जो थर्ड पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, मैच करना है। तो 45 का हमारा आंसर है सी,
सी के अकॉर्डिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये क्या है, कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, कैपिटल बजटिंग। और फाइनेंशिंग डिसीजन क्या है, ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमारा डिवाइडेंड डिसीजन, ये क्या है, ये है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर हमारा लिक्विडिटी डिसीजंस, तो ये है हमारा करंट एसेट्स। तो गाइस इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फाइनेंसिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा, फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। और डिवाइडेंड डिसीजन क्या हो जाएगा हमारा, रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। और जो लिक्विडिटी डिसीजन है वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। तो आगे ये हमारा ये पैराग्राफ आप देख लेना, इसको पैसेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन करवाता हूँ सीधा मैं आपको। तो लोकटक लेक इज सिचुएटेड, कहाँ पे है लोकटक लेक। तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर में है हमारी लोकटक झील। 47 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी नहीं है, ए नोट करेक्ट है, जो कोनैक्स नियर नेवर लाइक टू किल एनी एनिमल। तो ये जो बात है ये गलत है। सही कौन सी है, सही है हमारी, मॉन इज़ नोन फॉर इट्स फाइनेस्ट ट्राइबल नेटवर्क, ठीक है। तो ये फाइनेस्ट ट्राइबल नेटवर्क है, इसके लिए जाना जाता है। द ओनली फ्लोटिंग सेंचुरी इज़ इन द केबुल लामजाओ पार्क। तो जो ओनली जो फ्लोटिंग सेंचुरी है वो कहाँ पे है, केबुल लाजमाओ पार्क में है। फिर हमारा जो संगाई डांस इज़ परफॉर्म्ड ऑन द बोबलिंग ग्रास आइलैंड्स। तो जो बोबिंग जो ग्रास आइलैंड्स हैं उन पे जो परफॉर्म किया जाता है क्या, संगाई डांस। 48 हमारा, कोन्याक्स वियर द वियर विद प्राइड, क्या क्या पहनते हैं वो। तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, द फेशियल टैटूज एंड एथनिक वेरियर ज्वेलरी एज सिम्बल्स ऑफ देयर हेरिटेज। तो क्या पहनते हैं वो, फेस पे टैटूज होते हैं एंड एथनिक वेरियर्स ज्वेलरी होती है उनकी। तो वेरियर्स की जो ज्वेलरी होती है वो सिंबल होते हैं उनके हेरिटेज के। 49 हमारा, टू रीच मौन द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़। तो कैसे पहुँचोगे आप मौन तक। तो जो आंसर है हमारा जोरहट जो एयरपोर्ट है वहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है इसका मौन का। तो 50 हमारा, केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोटिंग सेंचुरी एंड एंडेंजर्ड डियर। तो फ्लोटिंग सेंचुरी एंड एंडेंजर्ड डियर के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा जनवरी 2017 का सेकंड पेपर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।